लंबे समय से गुजरात में बीजेपी नेतृत्व का इंतजार अब आखिरकार खत्म हुआ है, क्योंकि गुजरात सरकार में मौजूदा सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा पांचाल को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। जगदीश विश्वकर्मा पांचाल को पार्टी की कमान सौंपकर बीजेपी ने गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी गुजरात में ओबीसी चेहरे के हाथ में पार्टी की बागडोर सौंपी है, जिसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। गुजरात में बीजेपी की राजनीतिक रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए जिस नेतृत्व का इंतजार लंबे समय से बीजेपी कार्यकर्ताओं को था, आखिरकार वो खत्म हो गया है। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार में सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा को बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनके नाम का सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया। गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष के तौर पे अब आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। जगदीश विश्वकर्मा यानी कि जगदीश पंचाल जो है गुजरात सरकार में सहकारिता मंत्री है, अब वो 13वें अध्यक्ष के तौर पर जो है वो 3 साल का उनका कार्यकाल रहेगा और साथ ही साल 2027 का जो चुनाव है वो चुनाव जो है वो उनकी अगुवाई में लड़ाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे वो जो है काम करेंगे और ये बड़ा मैसेज यहाँ पे दिया गया है। जिस तरह से चुनावी निरीक्षक भूपेंद्र यादव ने जो है ये घोषणा की है जगदीश पंचाल के नाम की। अहमदाबाद की निकोल सीट से विधायक और 52 साल के जगदीश विश्वकर्मा शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। निर्विरोध अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद जगदीश विश्वकर्मा अब तक अध्यक्ष रहे सीआर पाटिल की जगह पार्टी की बागडोर संभालेंगे। सूत्रों की माने तो अब राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने की संभावना है, क्योंकि विश्वकर्मा के संगठन में आने से कुछ मंत्री बाहर हो सकते हैं तो कुछ नए और युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता, अहमदाबाद शहर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, पिछले कई सालों से सहकार मंत्री के तौर पे गुजरात की जनता को सेवा दे रहे हैं। गुजरात के प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक समाज के सभी कार्यकर्ताओं के विकास में एवं संगठनात्मक शक्ति में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जमीनी तौर पे काम करते आए हैं और जमीनी तौर पे आने वाले दिनों में भी काम करके भारतीय जनता पार्टी एवं गुजरात के लोगों को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए जगदीश विश्वकर्मा का निर्विरोध चुनाव न केवल संगठनात्मक बल्कि गुजरात में आगामी नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में जातीय समीकरण को साधने की रणनीति है। जगदीश विश्वकर्मा पंचाल समुदाय से आते हैं, जो ओबीसी वर्ग में महत्वपूर्ण माना जाता है। कांग्रेस की ओर से ओबीसी नेता अमित चावला और आम आदमी पार्टी द्वारा यशोदान गढ़वी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद बीजेपी ने भी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जगदीश विश्वकर्मा को अध्यक्ष पद सौंपा है, ताकि आने वाले चुनाव में ओबीसी वर्ग के वोटरों को अपने पाले में लाया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता, श्री अमित भाई शाह का प्लानिंग, कार्यकर्ताओं की मेहनत और गुजरात के मतदाता भाई बहनों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब में जो विश्वास, जो अपेक्षा, उनके प्रति जो भावना, उसके कारण 2022 में 156 सीट विधानसभा में और 26 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मिली है। मैं उसके लिए सभी मतदार भाई बहनों का और कार्यकर्ता को भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए बहुत मेहनत की। बीजेपी के नए अध्यक्ष बने जगदीश विश्वकर्मा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने दोनों नेताओं के साथ मिलकर काम किया है। इसके साथ ही आरएसएस के साथ भी उनका गहरा जुड़ाव है, जो उन्हें पार्टी की कार्यशैली से पूरी तरह जोड़ती है। बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता के अनुसार जगदीश का नाम पिछले 1 साल से प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चित था। अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनके सिर 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सीआर पाटिल द्वारा दिलाई भव्य जीत को बरकरार रखने की जिम्मेदारी रहेगी। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर कफ सिरप से हो रही बच्चों की मौत के बाद गुजरात सरकार सतर्क हो चुकी है। खांसी की दवाई से हो रही बच्चों की मौत के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने दावा किया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिल रही सिरप गुजरात सरकार नहीं खरीद रही। वहीं एहतियात के तौर पर सभी कफ सिरप की जांच भी की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि राज्य में जो कफ सिरप मिल रहे हैं उसमें कोई नुकसान कारक तत्व तो शामिल नहीं है। आरोग्य विभाग ने सूचनाएं जारी की है और साथ में ये भी पता किया कि इस कंपनी की कोई दवा हमारे GMSCL के द्वारा सरकार द्वारा खरीदी जाती है कि नहीं जाती है, उसमें ये दोनों कंपनी हमारे बायर लिस्ट में नहीं है। हमने उनको एम पैनल भी नहीं किया है, लेकिन एहतियात बरतते हुए कफ सिरप के अंदर जितने भी कफ सिरप है इसमें जो पाए गए कंटेंट से, मॉलिक्यूल से इस प्रकार की दवाएं है कि नहीं उसकी भी तपास, उसकी जांच करने के आदेश दे दिए। अब बात सूरत की करेंगे, जहां दिवाली से पहले सूरत पुलिस की टीम ने नकली घी बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 3 फैक्ट्रियों को पकड़ा गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 7 लाख रुपए के मिलावटी घी और लगभग 1.5 करोड़ रुपए की मशीनरी को जब्त कर लिया है। साथ ही साथ 4 आरोपियों को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। देश में इन दिनों त्योहार का सीजन चल रहा है और त्योहारों की असली खुशी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ही मिलती है। लेकिन जैसे जैसे त्योहार करीब आते हैं वैसे ही इन खुशियों में मिलावटखोरी करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे ही मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए सूरत पुलिस भी एक्टिव हो गई है। सूरत पुलिस की SOG टीम ने दिवाली से ठीक पहले अमरोली और कोसाड इलाके में नकली घी बनाने वाली 3 अवैध फैक्ट्रियों और गोदामों पर छापा मारकर एक बड़े खाद्य मिलावट रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर मिलावटी घी तैयार किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान टीम ने 67 लाख रुपए का मिलावटी घी और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मशीनरी जब्त की है। SOG की इस कार्रवाई में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है उसके अनुसंधान में एक ड्राइव का आयोजन किया था, जिसमें डुप्लीकेट घी, पनीर, चीज़, ये सब जो चीज़ बिकती है उसकी एक ड्राइव थी। उसके ड्राइव के अनुसंधान में SOG द्वारा एक कोसाड आवास के सरदार नगर के अंदर एक रेड की गई थी। वहाँ से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो डुप्लीकेट घी बनाती है उसको पकड़ा गया था और उनसे पूछपरछ करने के बाद वहाँ इको पार्क है कोसाड के बाजू में, वहाँ से भी एक दूसरी फैक्ट्री, ऐसे 3 फैक्ट्री अलग अलग जगह से, कोसाड के अंदर से ही 3 अलग अलग फैक्ट्री पकड़ी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जयेश रामेश चंद्र मैसूरिया, अंकित टेकचंद पंचीवाला, सुमित जयेश मैसूरिया और दिनेश तेजाजी गहलोत शामिल है। पुलिस की जांच में पता चला कि नकली घी बनाने का कच्चा माल आरोपियों ने भोपाल से लाया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हिसाब किताब की डायरियां भी मिली है, जिनसे नकली घी खरीदने वाले दुकानदारों और डेयरी वालों के नाम सामने आए हैं। ये नकली घी मुख्य रूप से सूरत के मजदूर इलाकों में सप्लाई की जा रही थी। इतना ही नहीं, नकली घी की बड़ी मात्रा महाराष्ट्र के नंदुरबार और धुलिया जैसे इलाकों में भेजी जा रही थी। 9,919 किलो घी बरामद किया है, जिसकी कीमत 67 लाख है और जो मुद्दा माल है वो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। करीबन 2 साल से ये लोग इस जगह पे काम कर रहे थे और 4 यहाँ जो आरोपी है वो 4 जन की धरपकड़ की गई है। पुलिस के मुताबिक नकली घी बनाने की ये फैक्ट्री, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये पूरा कारोबार अमरोली पुलिस के नाक के नीचे चल रहा था। अब सवाल उठता है कि SOG की टीम को खुफिया जानकारी के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, तो स्थानीय पुलिस को इसका पता क्यों नहीं चल सका। SOG की इस कार्रवाई से न केवल खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठे हैं, बल्कि ये भी उजागर हुआ है कि त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध निगरानी बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। दाहोद में करोड़ों रुपए की बिजली चोरी का मामला उजागर हुआ है। MGVCL ने अभियान चलाकर जिले में 2 करोड़ से ज्यादा की बिजली चोरी का पर्दाफाश कर दिया और 600 से ज्यादा संदिग्ध मीटर्स को भी सील किया गया। इस चोरी में व्यापारी, डॉक्टर से लेकर नगर सेवक जैसे
प्रभावशाली लोग भी शामिल पाए गए हैं। दाहोद में करोड़ों की बिजली चोरी का पर्दाफाश। जिले भर में करीब 600 संदिग्ध मीटर हुए सील। विजिलेंस की गाड़ियां, घरों और दुकानों के मीटरों की जांच करती ये टीमें और बाहर खड़े बिजली विभाग के अधिकारी। ये तस्वीर है गुजरात के दाहोद जिले की, जहां पिछले 1 महीने से मुफ्त बिजली की मलाई काटी जा रही थी, जिसका MGVCL की सतर्कता टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर पर्दाफाश किया है। अभियान के दौरान सामने आया कि व्यापारी से लेकर डॉक्टर और कुछ जगहों पर नगर सेवक जैसे प्रभावशाली लोग भी बिजली चोरी में शामिल पाए गए। विशेष चेकिंग अभियान के दौरान विजिलेंस की टीम ने पूरे जिले में 600 संदिग्ध मीटरों को सील किया है, जिनमें दाहोद और लिमडी में ही 400 मीटरों को संदिग्ध पाए जाने के बाद सील कर दिया गया है। वहीं झालोद में 60 और लिमखेड़ा में 25 से अधिक मीटरों में गड़बड़ी पाई गई है। इनमें से अधिकांश मामलों में सीधी लाइन खींचकर मीटर की सील से छेड़छाड़ करके या फिर मीटर को बाईपास करके बिजली चोरी की जा रही थी। MGVCL दाहोद के अंतर्गत जो सब डिवीजन है उसमें स्मार्ट चोरी के लिए हमने अलग अलग एरिया में ड्राइव किया। लगभग पूरे सितंबर महीना में ड्राइव चला, उसमें 900 से 1000 टीमें लगाई थी पर पूरे महीने में, और उसमें अब तक 729 जो शंकास्पद मीटर जब्त की। बिजली चोरी के खिलाफ MGVCL ने अपने अभियान के दौरान बिजली चोरी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वहीं जिले भर में 2 करोड़ 70 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली चोरी के खिलाफ दाहोद में सतर्कता टीम की जांच जारी है। उसका जो लेबोरेटरी हमारी है उसमें उसका खोलने का प्रोसीजर चालू है। उसमें से 222 मीटर में वीज चोरी पाई गई है और 475 मीटर अभी खोलने बाकी है। सर अभी तक कितना अमाउंट हुआ है चोरी का? अभी अप्रोक्सीमेट अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी अप्रोक्सीमेट उसमें 2 करोड़ 70 लाख जैसी जो थेफ्ट अमाउंट है वो अभी पाई गई है। MGVCL के मुताबिक बिजली चोरी के कारण न केवल कंपनी को बल्कि आम उपभोक्ता को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल सील किए गए मीटरों में केवल 50% में ही छेड़छाड़ पाई गई है। अन्य मीटरों की जांच की जा रही है। अगर बचे मीटरों में भी गड़बड़ी पाई जाती है तो ये आंकड़ा 10 करोड़ रुपए तक जाने की संभावना है। आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई से लौटे एक यात्री के पास से करीब 500 ग्राम सोने को जब्त किया है। पकड़े गए सोने की बाजार में कीमत बताई जा रही है लगभग 60 लाख रुपए। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक यात्री से सोना पाउडर बनाकर जींस में छुपाकर दुबई से ये ला रहा था। फिलहाल आरोपी को कस्टम विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कस्टम एक्ट 1962 के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। गिर सोमनाथ जिले के वेरावल शहर में सोमवार को तड़के बड़ा हादसा हुआ, जहां 80 साल पुरानी 3 मंजिला जर्जर इमारत का अचानक से हिस्सा गिरा भरभराकर। इमारत गिरने से मलबे में दबने से एक मां और बेटी के अलावा बाइक सवार समेत 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 और लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाला गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड और नगरपालिका के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे, राहत कार्य में जुट गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों का कहना यह है कि इस जर्जर इमारत को गिराने को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई थी, लेकिन उनकी मांग पर प्रशासन ने कोई ध्यान न दिया, न कार्रवाई की। रात को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक बिल्डिंग है वो जर्जरित हो गई थी और 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। स्थल पर हमने उसको नोटिस दिया था। उसने बोला था कि रिनोवेशन करके हम ये रिपेयर करवा लेंगे। उसके बाद उसको नोटिस दे के उसने बोला था कि रिपेयर करवा लेंगे। फिर तंत्र ने सोचा कि रिनोवेशन कर रहा है तो वो आगे भी रिनोवेशन करके उसको सही कर देगा। और अब आपको लिए चलते हैं अंबाजी शक्तिपीठ, जहां पर नवरात्र शरद पूर्णिमा तक मनाई जाती है। और इस बार की ये नवरात्रि इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ दिव्यांग जनों के लिए गरबा का खास आयोजन हुआ है। देखिए।
मां अम्बे की आराधना का सबसे बड़ा पर्व नवरात्र खत्म हो गया है, लेकिन गरबा कैपिटल गुजरात में पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि गुजरात में शारदीय नवरात्र शरद पूर्णिमा तक मनाई जाती है। ये तस्वीरें गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी की है, जहां दिव्यांगजनों के लिए गरबा का भव्य आयोजन किया गया। चमचमाती और रंग बिरंगी चनिया चोली और पारंपरिक केडिया कुर्ता पहने लोग जब संगीत की धुन पर मस्ती में झूमे तो ऐसा लगता है कि हर कदम एक नई कहानी बयां कर रहा हो। आज एक ऐसा अनेरा उत्साह है माँ अम्बा के चाचर चौक में। गुजरात में प्रथम बार, यानी भारत में भी प्रथम बार ऐसा एक अनेरा उत्साह नवरात्रि पर्व में एक आज आयोजन किया गया है। और आज इतवार के दिन आज करीबन 400 से ऊपर दिव्यांग लोग यहाँ आए हैं और उनकी भी एक इच्छा है कि हम भी खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, रास रस रम सकते हैं। और माँ के सानिध्य में आज चाचा चौक में अंबाजी के अंदर रविवार के दिन आज बहुत उत्साह के साथ दिव्यांग लोग आज गरबा घूम रहे हैं। और इतना अच्छा उन लोगों को अच्छा लगा है कि भारत में प्रथम बार ऐसा एक अनेरा उत्साह दिव्यांगों के अंदर मिलने को देखा है हमने। कोई व्हील चेयर पर बैठकर थिरक रहा है तो कोई बैशाखी के सहारे गरबा के रंग में सराबोर है। इन लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। ये गरबा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ दूर दूर से आए 400 से अधिक दिव्यांगों ने पहली बार गरबा में हिस्सा लिया। पहली बार मैं ये अंबाजी के चाचर चौक में आई हूँ। ऑल गुजरात से स्टूडेंट सभी दिव्यांग इधर आए हैं और इधर देर रात तक 12 बजे तक गरबा खेले हम। बहुत ही मजा है। उनका दिव्यांग का जो भी शक्ति रहेगा वो बाहर आया और हमको पता चला कि हमारे दिव्यांग भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ चाचर चौक में आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारी भी दुनिया है इधर। तो इस शक्ति को लाने के लिए आयोजकों का भी आभार मानती हूँ और थैंक यू सो मच। ये गुजरात की नवरात्रि है, जहाँ माँ अम्बे की भक्ति के साथ गरबा का उल्लास हर दिल में समा जाता है। गुजरात के लिए गरबा सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि परंपरा और संस्कृति की झलक है। लेकिन शक्तिपीठ अंबाजी के ये रंग सबसे अनूठे हैं। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ आज तक ब्यूरो।